यह कहानी पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव नूरपुर की है, जहां मिट्टी की महक, मस्जिद की अजान और बैलों की घंटियों के बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसने कुरान के पन्ने, मंदिरों की घंटियां और इंसान के सोचने की क्षमता सबको हिलाकर रख दिया। एक गाय ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया और यही बच्चा एक दिन गांव का मसीहा बना। साल 1995। छोटा सा गांव नूरपुर। यहाँ के एक किसान हाजी शेर मोहम्मद अपने 5 बच्चों और पत्नी फातिमा के साथ रहते थे। उनके पास 4 गायें थीं, जिनमें से एक सफीरा खास थी। सफेद रंग, चमकदार आंखें और एक अलग ही सुकून उसके चेहरे पर दिखता था। गांव वाले कहते थे कि ये गाय खास है, खुदा की नियामत है। एक रात अजीब सी बिजली कड़कने लगी। आसमान साफ था, फिर भी हर कोई डरा हुआ था। उसी रात सफीरा को प्रसव पीड़ा हुई। फातिमा, जल्दी आओ, गाय को कुछ हो रहा है। हाजी शेर मोहम्मद चिल्लाए। गांव की दाई को बुलाया गया। जब बच्चे की चीख गूंजी, सबके होश उड़ गए। या अल्लाह, ये तो इंसान है, दाई चीखी। सफीरा ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा बिल्कुल गोरा, नीली आंखें, सिर पर हल्के सफेद बाल। कोई चीख नहीं, बस एक गहरी शांति। हाजी शेर मोहम्मद और फातिमा सकते में थे। कुछ गांव वाले इसे शैतान की करामात समझने लगे, कुछ खुदा का चमत्कार। पर फातिमा ने उसे छाती से लगा लिया। ये हमारा बेटा है, खुदा ने भेजा है, हम इसे यूसुफ नाम देंगे। गांव में तहलका मच गया। मौलवी हकीम साहब ने कुरान की तिलावत की और कहा, अल्लाह की मर्जी में शक नहीं, ये बच्चा शायद कोई पैगाम लाया है। कुछ ने कहा, इस बच्चे से गांव में मुसीबत आएगी। हाजी शेर मोहम्मद ने सबको जवाब दिया, अगर ये मुसीबत है तो भी खुदा की मर्जी है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। यूसुफ की परवरिश आम बच्चों की तरह नहीं थी। वह मां की बजाय गाय के दूध से पला। गजब की बात यह थी कि जब भी यूसुफ रोता, सिर्फ सफीरा की मौजूदगी में ही चुप होता। उसके रोने से गायों का दूध सूख जाता और उसके हंसने से खेतों में हरियाली आ जाती। यूसुफ के 5 साल पूरे हुए। गांव की मस्जिद में उसे कुरान पढ़ाने मौलवी साहब के पास भेजा गया, लेकिन यूसुफ ने पहला सबक बिना पढ़े ही सुना दिया। मौलवी साहब, सूरह फातिहा ऐसे होती है, और उसने पूरी सूरह अपनी मीठी आवाज में पढ़ी। सभी हैरान। मौलवी साहब ने कहा, इस बच्चे में रूहानी ताकत है। फिर एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला बीबी सरवर बीमार पड़ी। सबने इलाज करवाया पर कोई असर नहीं। यूसुफ ने सफीरा का दूध लिया, उसके ऊपर सूरह शिफा पढ़कर फूंका और बीबी को पिलाया। अगले ही दिन बीबी चलने लगी। अब गांव वाले उसे गांव का बेटा कहने लगे। गांव में एक जमींदार था, खान बहादुर। उसे ये सब पसंद नहीं आया। एक जानवर का बच्चा इंसानों का रहनुमा कैसे बन सकता है, वह चीखा। उसने गांव के कुछ युवाओं को भड़काया, अगर इसे नहीं रोका गया तो कल को ये हमारी जमीन पर दावा करेगा। फिर एक रात उसने अपने आदमियों को भेजा। सफीरा को गायब करवा दिया गया। जब यूसुफ को पता चला तो वो बिना कुछ बोले गांव के बाहर चल पड़ा। 3 दिन तक वो नहीं लौटा। तीसरे दिन सफीरा खुद वापस लौटी। उसके साथ थे जंगल के जानवर, एक शेर, 2 लोमड़ियां और कई पक्षी। गांव वालों ने यह नजारा देखा और सन्न रह गए। यूसुफ ने खान बहादुर को मस्जिद के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुमने गाय को चुराया और खुदा की नियामत को ठुकराया। खान बहादुर ने हंसते हुए कहा, और तू क्या करेगा? तभी अचानक मस्जिद का पुराना पेड़ गिरा सीधा खान बहादुर के पास, लेकिन उसे छुए बिना रुक गया। यह है खुदा का इशारा, मौलवी साहब बोले। खान बहादुर डर गया और गांव छोड़कर छल्ले पर छिड़ गया। जैसे जैसे यूसुफ बड़ा होता गया, उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसे बारिश से पहले आंधी का पता चल जाता। वह सूखे खेतों में चलकर पानी निकाल लाता। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चलते, उसे बड़ा भाई कहते। औरतें उसे औलिया कहने लगी। लेकिन यूसुफ को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। वो हर दिन सफीरा के साथ खेतों में जाकर बैठता और गाय की आंखों में कुछ पढ़ता। एक दिन उसने फातिमा से कहा, अम्मी मुझे जाना है। कहाँ बेटा? उसने डरते हुए पूछा। जहां से मैं आया था, सफीरा मुझे बुला रही है। उसी रात सफीरा ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया, एक और इंसानी बच्चा, और सुबह यूसुफ गायब था। 15 साल बीत गए। गांव में सुख शांति थी, लेकिन हर कोई यूसुफ को याद करता। एक दिन एक जवान लड़का गांव में आया। उसके पीछे सफीरा जैसा दिखने वाली एक गाय थी। लड़के ने कहा, मैं हसन हूं, यूसुफ का छोटा भाई। लोग चौंक गए। हसन ने मस्जिद में खड़े होकर कहा, यूसुफ ने मुझे भेजा है, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम लेकर। उसने पुराने जमींदारों की जमीनें गरीबों में बंटवाई।
स्कूल खुलवाया और सबसे पहले मस्जिद के सामने एक बोर्ड लगवाया, जहां गाय से इंसान जन्मा वहां नफरत नहीं पनप सकती। कई सालों बाद एक फकीर गांव आया। उसने हसन से कहा, मैं यूसुफ को जानता हूं, वो अब जंगलों में रहता है, हर रात गायों के झुंड के बीच अल्लाह का नाम लेकर ध्यान करता है। हसन ने पूछा, क्या वो कभी लौटेगा? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान फिर से इंसानियत भूल जाएगा वो लौटेगा। गांव नूरपुर अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। हसन ने यूसुफ के रास्ते पर चलते हुए स्कूल, अस्पताल और गौशाला बनवाई थी। गांव वालों में इत्तेहाद और मोहब्बत थी। लेकिन फिर एक दिन आसमान अचानक लाल हो गया। पक्षियों ने चुप्पी साध ली। एक बुढ़िया दौड़ते हुए आई, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। हसन भागा, लेकिन बच्चे की सांसें थम चुकी थीं। या खुदा, हसन फुसफुसाया। तभी सफीरा की आंखें चमकी। गाय चुपचाप बच्चे के पास गई, अपनी सांस उसके मुंह से लगाई और बच्चा हिलने लगा। गांव में फिर से अंधविश्वास की लहर दौड़ गई। कुछ ने कहा यह गाय नहीं फरिश्ता है, कुछ बोले हसन भी कोई औलिया है। हसन को एक रात सपना आया, सफीरा जंगल में भाग रही थी, उसके पीछे आग थी और एक आवाज आ रही थी, भाई को बचाओ, अब समय कम है। सुबह उठकर वह गाय को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद वह एक छोटी झील के पास पहुंचा और वहां एक साधु जैसे दिखने वाले बूढ़े आदमी से मिला। वही था यूसुफ। बाल लंबे, आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति। भाई, हसन बोला, अब तुम तैयार हो? यूसुफ ने कहा, लेकिन मेरा सफर यहां खत्म नहीं हुआ, अभी मुझे रूहों को जगाना है। यूसुफ ने बताया, इस दुनिया में 3 रूहें हैं जो इंसानियत को निगल रही हैं, लालच, नफरत और घमंड। ये रूहें इंसानों में दाखिल होकर उन्हें जानवर बना रही हैं। हसन ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? हमें रूहानी दरवाजा खोलना होगा, गाय ही उसकी चाबी है। वो तीनों, यूसुफ, हसन और सफीरा, रात को एक पुराने मंदिर पहुंचे जो अब खंडहर था। वहां 3 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर एक इम्तिहान। पहला दरवाजा लालच, एक थाली में सोना और हीरे रखे थे, साथ ही एक प्यासा बच्चा जो पानी मांग रहा था। हसन ने बिना सोचे पानी उस बच्चे को दिया, दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा नफरत, एक आदमी खड़ा था जिसने उनके पिता को मारा था, उसे माफ करना था। हसन ने कहा, मैं उसे माफ करता हूं, क्योंकि नफरत से कुछ नहीं बनता। दरवाजा फिर खुल गया। तीसरा दरवाजा घमंड, एक आईना रखा था जिसमें हसन ने खुद को यूसुफ से महान देखा। आवाज आई, क्या तुम श्रेष्ठ हो? हसन ने कहा, मैं तो सिर्फ अपने भाई का साया हूं। दरवाजा खुला और एक तेज रोशनी में तीनों समा गए। अब वे एक रूहानी मैदान में थे, हर दिशा में रोशनी, हर हवा में दुआएं। वहां एक नूरानी गाय दिखाई दी, बेहद विशाल, उसके चारों ओर बच्चों की आत्माएं खेल रही थीं। उसने कहा, यूसुफ और हसन, तुम दोनों को इंसानियत को जगाने का काम सौंपा गया है। अब तुम दोनों गांव-गांव जाओगे, लेकिन गाय के नाम पर कोई झूठ, नफरत या खून नहीं बहने दोगे। वापसी पर पता चला कि गांव में फिर से पुराने जमींदारों की औलादों ने कब्जा कर लिया था। स्कूल जला दिए गए, मस्जिदों में झगड़े होने लगे। हसन ने कहा, अब बातों से काम नहीं चलेगा, हमें रूह की ताकत दिखानी होगी। गांव के मैदान में सफीरा ने 3 बार गूंजी और एक तूफान उठा। आसमान से बिजली गिरी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ बुरे लोगों के हथियार जल गए। जालिमों ने घुटने टेक दिए। सालों बाद हसन ने गांव में एक किताब खाना बनवाया, गांव का बेटा फाउंडेशन। यूसुफ ने आखिरी बार गांव आकर कहा, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जब भी कोई मां गाय के दूध से अपने बच्चे को पालने लगेगी, मैं वहीं रहूंगा। जब तक इंसानियत जिंदा है, यूसुफ की रूह भी जिंदा रहेगी। ऐसी कहानियों के लिए जहां सच और चमत्कार मिलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।